नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक अध्ययन के डेली हम आपको 20 प्रश्न करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 33, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 34, जिसमें हम डेली 20 प्रश्न देखते हैं और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे। तो आप इसे लाइव आकर भी जो है वो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था कि 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की ओर से प्रमुख जो नेतृत्व है वो किसने किया था? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह या बहादुर शाह जफर। इस प्रकार से 4 ऑप्शन थे, आपको बताना था कौन सा सही होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस वीडियो में इसके उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर बी, रानी लक्ष्मीबाई, बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। लगभग सभी लोगों ने इसका उत्तर भी सही दिया था। कोशिश किया करिए कि जो वीडियो का मेन कमेंट में उसमें अपना आंसर दिया करिए, क्योंकि बाद में आपके जो लाइव चैट के कमेंट है वो हट जाते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो प्रमुख क्रांतिकारी के रूप में 1857 का जो विद्रोह था, इसमें इन्होंने अपना जो भाग्य कह सकते हैं, अपना जो योगदान है वो दिया था। और इनका जो विद्रोह है वो ह्यूज रोज नामक एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके द्वारा जो है वो दबा दिया गया था। तो स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा ह्यूज रोज की, HUGSROSE, ये जो है ह्यूज रोज हैं। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। तो इनके द्वारा जो है जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, या कह सकते हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई उनका जो विद्रोह है वो ह्यूज रोज जो है उनके द्वारा जो है वो दबा दिया गया था। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका कि प्रदूषण का एक प्रकार व्हाइट पॉल्यूशन। तो व्हाइट पॉल्यूशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सिंथेटिक दूध से है, नकली टूथपेस्ट से है, प्लास्टिक के थैले व सामान से है, या एरोसॉल युक्त शेविंग क्रीम से है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि प्लास्टिक जो है उसके थैले व सामान जो है आपका आ जाएगा, जो कि आप कह सकते हैं प्रदूषण का एक प्रकार व्हाइट पॉल्यूशन जो है इससे रिलेटेड हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला दूसरा प्रश्न कि निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक में बुद्ध और उनके जो शिष्य हैं उनके प्रवचन जो है वो लिखे गए हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या त्रिपिटक। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। यहाँ पर जो है आपका इस प्रकार से ता में लगता है तो सुत्त पिटक से जो है वो पढ़ा जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए ही सही होगा, यानी कि जो सुत्त पिटक है ये वो पुस्तक है जिसमें जो गौतम बुद्ध हैं और उनके जो शिष्य हैं उनके द्वारा दिए गए लगभग 10,000 से अधिक जो सूत्र हैं उनका प्रवचन जो है इसमें लिखा गया है। और ये जो है तो आपका ऑप्शन नंबर डी त्रिपिटक लिखा हुआ है, इसका जो है वो दूसरा भाग है। पहला भाग जो है आपका विनय पिटक है और दूसरा भाग है आपका सुत्त पिटक, और तीसरा आपका जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है अभिधम्म पिटक। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो जो त्रिपिटक है इसके अंतर्गत आप कह सकते हैं पहला जो है वो विनय पिटक आता है, और दूसरा आपका जो यहाँ पर आंसर सही था सुत्त पिटक, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, और तीसरा आपका अभिधम्म पिटक जो है वो हो जाएगा। तो ये आपके सही हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होता है? जबलपुर, भरतपुर, मकराना या जैसलमेर। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी मकराना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका राजस्थान जो है इसके अंतर्गत जो है वो आता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कृष्णा, कावेरी, ताप्ती या गोदावरी। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में जो है वो गिरती है। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ताप्ती नदी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ताप्ती नदी की यदि बात करें तो ताप्ती के साथ साथ आप नर्मदा नदी को भी यहाँ पर कह सकते हैं। ताप्ती और नर्मदा नदी ये आपकी पश्चिम में प्रवाहित होकर सीधे कहाँ गिरती हैं? तो अरब सागर में जाकर जो है वो गिरती हैं। मुख्यतः ये जो है आपसे पूछी जाती हैं।
ऑप्शन जो अन्य उनकी बात करें जैसे कि आपकी कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, ये सभी आपकी प्रायद्वीपीय नदियों में आती हैं जो कि आपका पूर्व दिशा की ओर बहती हुई सीधे कहाँ गिरती हैं, तो ये सभी आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर जो है वो गिरती हैं। और जो ताप्ती नदी है ये, या ताप्ती जो बेसिन है उसमें कह सकते हैं एमपी यानी कि मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उसके कुछ हिस्से भी जो है वो शामिल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष उपकरण है? बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद आरक्षित अनुपात या वैधानिक तरलता अनुपात। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कि मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष उपकरण कौन सा है, तो आपका वैधानिक तरलता अनुपात ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा, कि दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक भाषा जो है वो क्या थी? अरबी, उर्दू, हिंदी या फारसी। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी फारसी भाषा जो है वो सही हो जाएगा। तो दिल्ली के जो सुल्तान थे इनकी जो प्रशासनिक भाषा थी वो जो है आपकी फारसी भाषा थी। और ये बात कह सकते हैं उस समय के जो शिलालेख थे, सिक्के थे, उनसे भी कहीं ना कहीं स्पष्ट जानकारी मिलती है, उन पर फारसी भाषा लिखी होती थी, उससे भी जो है यहाँ पर पुष्टि जो है वो होती है। और दिल्ली सल्तनत पर कह सकते हैं कौन कौन से राजवंश आए थे, तो उनकी ट्रिक आप छोटी सी याद रख सकते हैं कि गुड़ खाओ, तसला में, ये जो है आपकी छोटी सी ट्रिक है। गा से यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये आपका हो जाएगा गुलाम वंश या गुलाम राजवंश। उसके बाद ये हो गया आपका गुड़, खा जो है आपका इससे खा से क्या हो जाएगा खिलजी वंश, ये हो जाएगा आपका खिलजी वंश, गुड़ खाओ। उसके बाद आपका आता है जो तसला का ता, इससे क्या हो जाएगा आपका तुगलक वंश, ये हो गया आपका तसला। और तसला में ही सा उसके बाद आ रहा है तो सा से आपका हो जाएगा सैयद वंश, ये हो गया आपका सैयद वंश। और लास्ट में आपका क्या होता है, आपका लास्ट में होता है ला से लोदी वंश, तो ये जो है आपका लोदी वंश हो जाएगा। तो ये सभी जो है आपके पांचों नाम हो जाएंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश या लोदी वंश। तो ये पांच हैं जिनका शासन जो है दिल्ली सल्तनत पे चला था। समय भी आप एक रिवाइज के तौर पर याद रख सकते हैं, गुलाम वंश में 1206 से 90, फिर उसके बाद खिलजी वंश में 1290 से 1320, तुगलक वंश में 1320 से 1414, सैयद वंश में 14 से 1451 और लास्ट में लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 तक जो है वो चला था। यहाँ पर जो बाबर था उसने इब्राहिम लोदी जो है जो कि इसका अंतिम शासक था उसको हराकर बाद में जो है वो मुगल साम्राज्य की नींव जो है वो डाली थी। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न सातवां, विदर्भ निम्नलिखित में से किस राज्य के एक भाग का जो है वो नाम है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उड़ीसा। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विदर्भ निम्नलिखित में से किस राज्य के एक भाग का नाम है, तो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र कह सकते हैं जो प्रांत है उसका एक उप क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो आता है विदर्भ। विदर्भ जो है इसमें कुल 11 जिले जो है वो आते हैं और महाराष्ट्र आपका कोयला खदान के लिए फेमस है और अलग अलग राज्यों में अग्रणी जो है, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में आप कह सकते हैं अग्रणी जो है वो आता है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न आठवां, कि भूमि धारक समाज का उद्देश्य जो है वो क्या था? जमींदारों के हितों की रक्षा करना, ब्रिटिश के हितों की रक्षा करना, भूमिहीन मजदूरों के हितों की रक्षा करना या हिंदू जमींदारों के हितों की रक्षा करना। आपको बताना है कि भूमि धारक समाज का उद्देश्य जो है वो क्या था। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि जमींदारों के हितों की रक्षा करने के लिए, जमींदारों के हितों की रक्षा करने के लिए आपका भूमि धारक
समाज जो है ये, जिसे हम जमींदारी एसोसिएशन के रूप में भी जो है वो जानते हैं, जिसका गठन 1838 में हुआ था, यानी कि 1838 में हुआ था। ये आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 9वां। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको कराते रहें। चलिए देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 9। खिसकती बर्फ सहनती को कहते हैं? जल, हिमानी, धारा या प्लावी बर्फ। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, प्लावी बर्फ जो है वो सही हो जाएगा। तो खिसकती हुई बर्फ सहनती को क्या कहते हैं? प्लावी बर्फ कहते हैं। नॉर्मली खिसकती बर्फ को आप कहेंगे तो हिमानी भी जो है वो कहा जाता है, परंतु यहाँ पर सहनती वर्ड जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका उत्तर बदल गया है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां। निम्नलिखित में से किसने 1748 और 1761 के बीच उत्तर भारत पर 5 बार आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किया और कोई काम धाम नहीं था। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है आदिल शाह, अहमद शाह अब्दाली, आसफ जहां या नादिर शाह। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो सन देख पा रहे हैं ये आपका लगभग 17वीं शताब्दी में जो है वो आता है। 17वीं सदी जो है इसमें मुगल साम्राज्य जो है उसको किसाने और जो जमींदार हैं उनके विद्रोह जैसी जो समस्याएं हैं उसका सामना करना पड़ रहा था, जिससे क्या हुआ, जो सैन्य और वित्तीय संसाधन थे उसकी कमी धीरे धीरे होने लगी। उसके परिणाम में क्या देखने को मिला कि औरंगजेब जो है उसके बाद जो बनने वाले मुगल सम्राट थे वो भी इन जो संकट थे उनको नियंत्रित करने में असमर्थ थे। तो इसी संकट के समय आप कह सकते हैं जो कि 1748 और 1761 है, इसके बीच अहमद शाह अब्दाली जो है उसने उत्तर भारत पर, संपूर्ण भारत पर नहीं, उत्तर भारत पर 5 बार जो है वो आक्रमण किया था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11वां कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर से प्रश्न पूछा गया है, मॉनिटर, माउस, स्कैनर या कीबोर्ड। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है? नहीं है। बस इसको ध्यान में रखकर अपना उत्तर जो है वो दीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा था कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, तो मॉनिटर आपकी आउटपुट डिवाइस जो है उसमें आती है। इनपुट डिवाइस में कौन कौन से हो जाएंगे, थोड़े से एग्जांपल आपको याद होने चाहिए, जैसे कि आपका कीबोर्ड इसी में आता है, माउस इसी में आता है, जॉयस्टिक इसी में आता है, ट्रैक बॉल आपने देखा होगा वो भी इसी में आता है, लाइट पेन इसी में आता है, टच स्क्रीन जो है वो भी इसी में आता है, डिजिटल कैमरा जो है वो भी इसी में आता है। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे इनपुट डिवाइस के, और आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 12 की तरफ कि स्तूप का अर्थ क्या होता है। घर होता है, टीला होता है, संग्रहालय होता है या मठ होता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, टीला जो है वो सही हो जाएगा। जो स्तूप है इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो टीला होता है। स्तूप जो है उसकी सामान्य विशेषता है कि इसके केंद्र में रखा गया छोटा सा संदूक, जिसमें बुद्ध या कह सकते हैं उनके जो अनुयायी हैं उनके शारीरिक अवशेष जैसे कि दांत है, हड्डियां हैं, राख है, या कह सकते हैं कीमती पत्थर और सिक्के रखे जाते हैं। तो ये आपका इसी का अर्थ के तहत जो है इसमें जो चीजें हैं वो बनाई गई हैं। और मध्य प्रदेश में स्थित जो सांची का महान स्तूप है वो इसका सबसे बेस्ट जो है वो उदाहरण है। बस आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप है, सांची का महान स्तूप भी कह सकते हैं, सांची का महान स्तूप जो है ये इसका जो है वो उदाहरण है। पूछा जाता है कि कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 13 की तरफ कि सम्राट अशोक के काल में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किस बौद्ध विद्वान ने जो है वो की थी। अशोक घोष ने की थी, मोंगलीपुत्र तिस्स ने की थी, महेंद्र ने की थी या ब्रह्मगुप्त ने की थी। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो यहाँ पर तृतीय बौद्ध संगीति को लेकर बात हुई है। तृतीय बौद्ध संगीति जो है इसमें अशोक के संरक्षण में आयोजित जो ये संगीति थे इसके अध्यक्ष थे, आपका ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है मोंगली पुत्र यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके आगे तिस, तो ये इसके अध्यक्ष थे।
4 बौद्ध संगीति स्टार्टिंग के आपको जगह याद रखनी है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में अधिकतर स्थान पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, पहली बौद्ध संगीति जो है वो कहाँ हुई थी? तो वो आपकी राजगृह में जो है वो हुई थी। इन चारों को याद रखिएगा। दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो ये वैशाली में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो तीसरी वाली आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में। और चौथी वाली संगीति की बात करें तो ये आपकी कुंडलवन में जो है वो हुई थी। ये चारों जो है वो ध्यान में रखिएगा। और यहीं पर जो तीसरी वाली है आप देख रहे हैं प्रश्न में पूछी गई है, तो तीसरी वाली बौद्ध संगीति से रिलेटेड यदि स्थान पूछा गया होता तो आप कह सकते थे आपका पाटलिपुत्र जो है वो सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व जो है उसमें तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो हुई थी। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 14 प्रश्न है आपका कि नदी, झील, नदी संबंधी विज्ञान, बाढ़, पानी का स्तर और भूमिगत जल संसाधन के उतार चढ़ाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूकंप विज्ञान, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान या हिमनद विज्ञान। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, जल विज्ञान जो है वो सही हो जाएगा। तो जल विज्ञान नदियां, झीलें, नदियां संबंधी विज्ञान, बाढ़, पानी का स्तर और भूमिगत जल संसाधन, इसके उतार चढ़ाव जो है उसका अध्ययन जो है वो इसी में होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 15 वर्ष 1576 में 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का मुकाबला किससे हुआ था? मान सिंह से, उदय सिंह से, पृथ्वीराज चौहान से या महाराणा प्रताप से। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि हल्दी घाटी जो है इसका युद्ध हुआ कब था। तो 1576 तो यहाँ प्रश्न में ही लिखा है, परंतु इसके साथ साथ 18 जून भी जो है वो ध्यान में रखिएगा। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध मुगल सेना जो है उसके साथ महाराणा प्रताप, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर जो है उसकी सेना के बीच जो है वो लड़ा था गया था। और इसमें जो नेतृत्व है वो आमेर के जो राजा मान सिंह थे उन्होंने, या आमेर सिंह प्रथम इनका नाम था, उन्होंने जो है वो किया था। महाराणा प्रताप जो है इनके बारे में एक चीज ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनको मुख्य रूप से जो भील जनजाति है उसका भी सहयोग जो है वो मिला था इसी युद्ध में। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 16 प्रश्न आपका है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पारंपरिक नृत्य को कुनिथा कहा जाता है? उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या मणिपुर। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो कुनिथा नृत्य है ये कर्नाटक राज्य में अधिक लोकप्रिय है। और जो डोल्लू कुनिथा है वो इसी कुनिथा का एक रूप आता है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, इसी कुनिथा के भाग के अंतर्गत जो है आपका डोल्लू कुनिथा नाम से भी जो है वो आता है। ये भी इसी के अंतर्गत जो है वो आता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 17 प्रश्न है आपका कि लॉन टेनिस कोर्ट के लिए विख्यात विंबलडन कहाँ है? लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में या कैनबरा में। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो विंबलडन कहाँ है? तो कैनबरा में जो है वो स्थित है। और कैनबरा कहाँ है? तो ये आपका जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी राजधानी है। तो ये आपका इस प्रकार से ध्यान में रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 18 भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित 12 से 35 तक के जो अनुच्छेद हैं वो पेश किए जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ, संघ के साथ, मौलिक अधिकारों के साथ या मौलिक कर्तव्यों के साथ। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मौलिक अधिकार जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो मौलिक अधिकारों के साथ जो है आपका सही हो जाएगा, जिसमें आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म में स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधी अधिकार, ये सभी जो है वो आते हैं।
देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो यदि आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न लगातार लेकर आता रहूं। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे अच्छे प्रश्न मिलते हैं। और नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से यदि आप अभी तक नहीं ऐड है तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, और डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके आप टेलीग्राम चैनल से ऐड हो सकते हैं। प्रश्न देख लेते हैं अपना 19 की। राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? राज्य का राज्यपाल करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, राज्य का मुख्यमंत्री करता है, या राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राज्य का राज्यपाल। इसके संबंध में एक अनुच्छेद याद रखिएगा, 233 और ब्रैकेट में 1। तो जिला जज या कह सकते हैं राज्य में जो जिला न्यायाधीश है उसकी जो नियुक्ति है वो संविधान के अनुच्छेद 233(1) के अनुसार किसी भी राज्य का राज्यपाल जो है वो जिला न्यायाधीश जो है उसकी नियुक्ति जो है वो संबंधित जो उच्च न्यायालय है उसके परामर्श से जो है वो करता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो संबंधित उच्च न्यायालय उसके परामर्श से करता है। तो ये भी प्रश्न अलग से पूछा जा सकता है कि किसके परामर्श से करता है, तो इसलिए नियुक्ति तो राज्यपाल ही करता है, परंतु जो नियुक्ति है वो जो संबंधित उच्च न्यायालय उसके परामर्श से करता है, और आपका आर्टिकल जो है ये हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर बिहार के प्रमुख नेता थे। बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, या बहादुर शाह जफर। तो आपको बताना है 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर बिहार जो है उसके प्रमुख नेता कौन थे। ऑप्शन ABCD टाइप करके भी आप बता सकते हैं, नाम भी बता सकते हैं। तो अपना उत्तर, बहुमूल्य उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारा यह आज का पार्ट समाप्त होता है। मिलते हैं कल हम अगले इसी समय दोपहर 3 बजे इसके अगले आने वाले पार्ट के साथ। तो आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।